जिसको कुछ भी नहीं चाहिए होता है उसको सब कुछ मिलता है, सब कुछ मिल जाता है। मैं आप सबको, मैं परमात्मा को साक्षी मान के कहता हूं, मैं आप सबको साक्षी मान के कहती हूं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। इसका मतलब चाहिए। एक कह कौन रहा है? हमें सब कुछ चाहिए। कोई सम्राट का पुत्र सम्राट होता है, उसको मांगना नहीं पड़ता। सम्राट स्वेच्छा से उसको राजगद्दी देता है, और वो राजगद्दी, वो राज मुकुट बार बार उतार के रखता है। किसके चरणों में? उस परम गुरु के चरणों में, परम पिता के चरणों में, परम मां के चरणों में। क्यों? कोई सपूत पिता के जीते जी राजा बनना नहीं चाहता। ये युवराज पद, कोई दुर्योधन जीते जी पिता के राजा बनना चाह रहा है। कोई सपूत सदा ही अपने पिता को राज करते हुए देखना चाहता है। मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए पिताजी, आपका आशीर्वाद चाहिए। और जिसको कुछ नहीं चाहिए होता है, आशीर्वाद फलित होते हैं। मैं उनके लिए बोल रहा हूं जिनके मुंह से यह निकल रहा है, अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। एक कह कौन रहा है? ये कहने वाले आपके अंदर से ही वो स्वर फूटते हैं। जब सब कुछ मिल जाए फिर उसके बाद ये वाणियां फूटती हैं, मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए। हे प्रभु, तेरा साथ काफी है, इतना कह देना। ये शब्द भी कहां निकलते हैं? हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, ये कौन कह रहा है? कहीं वो नाथ ही कहलवा रहा है, वो नाथ ही अंदर से बोल रहा है, नाथ हम तो भूल जाएंगे लेकिन आप हमको भूलो नहीं। क्यों? जिसको कुछ नहीं चाहिए वो सब कुछ का मालिक होता है, और जो मालिक होता है उसको कहने की जरूरत नहीं है। ये राज मुकुट अपने आप आपको दिखाई देते हैं। मैं तो अकेला हूं, इस जगत में अकेला हूं, मुझ जैसा कोई नहीं है। सब मेरे हैं और सब मेरे भीतर है। ये गुरु का गरूर दिखाई देता है। हमारे गुरु ने हमको लंगोट दे दिया और कह दिया जाओ अब प्रचार करो। मैं एक साथ कई मित्रों के सवालों के उत्तर दे रहा हूं, जिनको गुरु ने लंगोट दे दिया है, जाओ और प्रचार करो। ज्ञान तो मिला नहीं, लंगोट मिल गया उनको। अब जब लंगोट मिल गया है तो सुना सुनाया ज्ञान प्रचार में उतार रहे हैं। क्यों? गुरु जी आएंगे, प्रचार नहीं हुआ है तो भक्त मंडली कैसे बढ़ेगी? यहां मंडली बढ़ती है, मंडल नहीं बढ़ता। आपके अंदर वो मंडल भी है ज्ञान का, वो सूर्य मंडल, ज्ञान का मंडल जब आलोकित होता है तो आपके सारे उत्तरों के जवाब लेकर के आता है। जो एक दिन के अंदर ज्ञानी बनना चाहते हैं, क्या मन चैतन्य है? ये किससे सवाल कर रहे हो? पहले अपने आप से सवाल करो। यदि आपके पास उत्तर नहीं है तो जवाब दूसरे से पूछो, और दूसरे का जवाब सदा ही आधा और अधूरा होगा। जवाब तो खोजने पड़ते हैं। जिसने खोजा है वो उन उत्तरों को पा जाता है। उत्तर को पाने के बाद ही कोई उत्तर दिशा, ये हिमालय की घाटियां और ऊंचाइयां, यहां तक कि जो पहाड़ों पे बैठे हुए हैं, उस उत्तर को पाने के बाद उस ऊंचाई से नीचाई की तरफ चल पड़ते हैं। किसको बता दें? जाकर के बताने की जरूरत नहीं है। वो आनंद की गंगा ऊपर से नीचे को बहती है, और जब वो बहती है तो बताना नहीं पड़ता, पूछने वाले मिल जाते हैं। सत्संग करना नहीं पड़ता, चेहरा बोलता है। आपके आचरण से वो सत्य दिखाई देता है। और एक सवाल, स्वामी जी आप तो भोगी हैं, और
ये भोग इतने ज्यादा हमें दिखाई देते हैं, आप तो अपने आप को त्यागी बोलते हैं। निसंदेह मैं भोगी और त्यागी और योगी इन शब्दों से बाहर हूं। ये शब्द आपने दिए हैं और आपके साथ भी ऐसा ही है। कोई त्यागी ही भोगी होता है। वो भोगों को खाने में आतुर नहीं होता। यदि भोग उसके पास होते हैं तो वो भोगी जैसा दिखेगा। यदि भोग उसके पास नहीं है तो वो योग उसका जीवन है। कोई योगी भोगों से भागता नहीं है, भोगों को पकड़ता नहीं है, भोगों में डूबता नहीं है। जब मिलता है तो छक्के खाता है और छक्के खाने की बात करता है। पहले छक्के खा तो लो। कोई छक्के खाने के बाद ही उसी योग की तरफ आगे बढ़ता है। पेट ही नहीं भरा हो, आप कह दो मेरा तो भूख खत्म हो गया, नहीं होगा। ये झूठ का पुलिंदा बाहर निकालो। अपने ही अंदर उस आग को देखो तो सही। वो कौन सी आग है जो आपके उन तमाम भोगों को भस्मीभूत करती हुई जाती है? ये यज्ञशाला, ये मन में जलता हुआ गुबार आपके, ये मन का दिया जरा आलोकित तो करो। क्या भोग आपको डुबा सकते हैं? यदि आपको योग नहीं आया है तब तो जरूर भोग आपको डुबा देंगे। एक ना एक दिन आप डूब जाओगे। हाथ किसी के हाथ में दे दो और आप भोगों से भागो नहीं। त्यागने की बात ही मत करो। जहां हो वहीं ठहर जाओ, वहीं हिमालय बना दो, वहीं अपनी यज्ञशाला बना दो, उसी बिस्तर को ध्यान बना दो। बैठा नहीं जाता है, लेट जाओ। लेटा नहीं जाता है, खड़े हो जाओ, चलो। आपका शरीर एक समय आने पे अपने आप आपको उठाना, बिठाना, चलाना और फिराना शुरू कर देगा। इसके बाद यात्रा जारी है। कोई ये बोले अब तो हमें मिल गया, नहीं। जो मिलता है वो खोता जरूर है। ये खोने तो दो। कोई खो खो के ही खो जाता है, और जब कोई खोता है तो उसके अंदर कुछ ऐसा आता है जिसको बयां करना बहुत मुश्किल है। वो सूर्य का उदय, 12 से 14 घंटे की रात के बाद जब सूरज निकलता है तो प्रभात की लाली बता देती है अब कुछ नया आ गया। जब नया आता है तो चिड़ियां, पक्षी, ये जगत पूरा का पूरा सूर्योदय से पहले ही चहचहाना शुरू कर देता है। अंगड़ाइयां आनी शुरू हो जाती हैं। किसको? ये प्राणी जगत उठने लग जाता है और उस जागरण के साथ आपका जागरण जुड़ा हुआ है। आपके अंदर ही वो जगत जागता है, सोता है, उठता है, गिरता है। सब कुछ आपके अंदर 24 घंटे होता है। ये ज्ञान पहले तो आपको होगा, और जब आपको हो जाए, ओह मुझे तो ये भी नहीं चाहिए। तो तुझे चाहिए क्या? तुझे सब कुछ चाहिए। और जिसको सब कुछ चाहिए होता है वो ये नहीं बोलता है मुझे ये नहीं चाहिए। मेरे जैसा बोलता है मुझे तो सब कुछ चाहिए। सब कुछ चाहिए। जो सब कुछ का मालिक है उसको चाहिए की भाषा नहीं, उसको चाहिए, वो उसका है ही। और कालांतर में यही सब पाना होता है। कोई पाने के बाद ही कोई उन भोगों से भागता नहीं है। भगवान कृष्ण की भाषा, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। इतना बड़ा महाभारत किया, 16,108 विवाह किए, और पता नहीं अनगिनत नाम जुड़े हुए हैं उनके साथ। और इसके बाद एक शब्द आता है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। कोई त्यागी इतना ही कहता है, मैंने तो कुछ भोगा ही नहीं, मैंने किसी को छुआ ही नहीं, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। ये शब्द जानने के बाद आते हैं। फिर किसी प्रचार की जरूरत नहीं है आपको। आपका प्रचार, आपकी ईमानदारी आपके समक्ष काफी है। आप उसी गुरु की संतान हैं जिसका गुरूर आपके चेहरे से झांकता नजर आएगा। आप कहें या ना कहें, कोई पूछ लेगा आपके गुरु का नाम क्या है, जरा फोन नंबर बता दो। फोन नंबर पूछने वाले आपके अंदर ही दिखाई देंगे। कौन? आपके गुरु। आप जागो तो सही, जहां हैं वहीं से जागना शुरू करें। ये जागरण का पर्व
एक ना एक दिन आपको हिलाना शुरू कर देगा और जगा देगा। जब जाग जाएंगे तभी कह सकेंगे मेरा गुरु पहाड़ पे नहीं है, मेरा गुरु किसी गुफा में नहीं है, मेरा गुरु मेरे ही अंदर बैठा मिला। और ऐसा ही है।